आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा खौफनाक और शातिर है। तारीख थी 12 फरवरी और शहर था हैदराबाद। एक बंद कमरे के अंदर पुलिस को 24 साल के एक नौजवान की लाश मिलती है। नाम था टीनू। देखने में ये एक साधारण सुसाइड केस लग रहा था। बेड पर टीनू की बेजान लाश पड़ी थी और पास ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज टाइप था जिसमें अपनी मर्जी से जान देने की बात लिखी थी। पुलिस केस बंद करने ही वाली थी कि तभी एक ऐसी चीज सामने आई जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। टीनू, जो अपने गांव का एक सीधा साधा लड़का था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, वो अचानक सुसाइड कैसे कर सकता है? और क्या यह इत्तेफाक था कि जिस दिन उसकी मौत हुई उसी दिन उसकी प्रेमिका आशिका का फोन बंद था? आज के इस वीडियो में हम टीनू की जिंदगी के पन्नों को शुरू से पलटेंगे, उसके गांव की गलियों से लेकर शहर के उस खूनी कमरे तक। आखिर क्या थी वो साजिश जो एक हसीन चेहरे के पीछे छिपी थी, और कैसे पुलिस ने उस एक डिलीट किए हुए राज से कातिल का मुखौटा उतारा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी है प्यार, धोखे और एक साइलेंट किलर की। आज हम देखेंगे हैदराबाद टीनू मर्डर केस। टीनू, जिसका असली नाम दीप्तिमान मंडल था, पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही साधारण और मेहनती परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका गांव हुगली जिले के एक शांत इलाके में था। टीनू के पिता एक मामूली कामगार थे जिन्होंने तंगी में रहकर भी अपने बेटे को पाल पोसकर बड़ा किया। टीनू घर का इकलौता चिराग था और पूरे परिवार की उम्मीदें उसी पर टिकी थीं। टीनू बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से की और हमेशा अपनी क्लास में टॉपर्स की लिस्ट में रहता था। उसका सपना था कि वो एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और अपने माता पिता को उस गरीबी से बाहर निकाले जिसने उन्हें सालों से जकड़ रखा था। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो बेंगलुरु और फिर हैदराबाद जैसे बड़े शहर पहुंचा। हैदराबाद में टीनू एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। यहीं उसकी मुलाकात आशिका से हुई। आशिका भी उसी के सर्कल में थी। शुरुआत में दोनों के बीच काम को लेकर बातें होती थीं, लेकिन टीनू के सीधे और सरल स्वभाव ने आशिका को अपनी ओर खींचा। टीनू के लिए यह उसका पहला प्यार था। वो अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आया था। टीनू आशिका के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा आशिका की खुशियों पर खर्च करने लगा। उसे लगता था कि उसे उसकी जीवन संगिनी मिल गई है। दोनों का रिश्ता काफी गहरा हो गया था और टीनू ने अपने गांव में अपने माता पिता को भी बता दिया था कि वो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला है। वो आशिका को अपना सब कुछ मान चुका था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया टीनू को एहसास हुआ कि आशिका अब बदल रही है। वो अब वैसी नहीं रही जैसी शुरुआत में थी। टीनू, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, वो अपनी हैसियत से ज्यादा आशिका के नखरे उठा रहा था, लेकिन आशिका की ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थीं। टीनू चाहता था कि वे दोनों शादी कर लें और एक सादा जीवन बिताएं, लेकिन आशिका के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसे टीनू का साथ अब बोझ लगने लगा था, क्योंकि उसकी जिंदगी में किसी और की एंट्री हो चुकी थी। यहीं से उस खौफनाक साजिश की बुनियाद रखी गई जिसका अंजाम टीनू ने कभी टीनू और आशिका की कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। शहर की चकाचौंध और बड़े लोगों की महफिलों में आशिका की मुलाकात होती है अरमान से। अरमान, जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। रसूख, महंगी गाड़ियां और हाथ में हमेशा महंगा ब्रांड, ये अरमान की पहचान थी। वह अक्सर उन क्लबों और कैफे में जाता था जहां शहर के हाई प्रोफाइल लोग आते थे। आशिका, जो टीनू के साथ एक सादा जीवन जी रही थी, अरमान की इस दुनिया को देखकर चकाचौंध रह गई। अरमान को भी आशिका की खूबसूरती पसंद आई और उसने अपनी दौलत का जाल बिछाना शुरू कर दिया। शुरुआत में आशिका ने इसे सिर्फ एक नेटवर्किंग या दोस्ती का नाम दिया। अरमान उसे महंगे तोहफे भेजने लगा, कभी आईफोन तो कभी ब्रांडेड बैग। टीनू, जो अपनी महीने भर की सैलरी बचाकर आशिका को एक मामूली डिनर पर ले जाता था, उसके मुकाबले अरमान उसे शहर के सबसे महंगे होटलों में ले जाने लगा। आशिका को लगा कि टीनू एक बोझ है जो उसे वो सब नहीं दे सकता जो अरमान पलक झपकते ही दे रहा था। धीरे धीरे अरमान और आशिका के बीच नजदीकियां बढ़ीं और आशिका ने टीनू को बिना बताए अरमान को अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया। अब वह एक ही समय पर दो किश्तियों में सवार थी।
आशिका अब टीनू से कटने लगी थी। वह अक्सर बहाना बनाती कि ऑफिस में काम ज्यादा है, लेकिन असल में वह अरमान के साथ शहर से बाहर लॉन्ग ड्राइव पर होती थी। टीनू अक्सर उसका इंतजार करता, उसके लिए खाना बनाकर बैठा रहता, लेकिन आशिका देर रात घर आती और टीनू पर ही चिल्ला पड़ती। टीनू को धीरे धीरे शक होने लगा था, क्योंकि उसने आशिका के फोन में अरमान के मैसेज देख लिए थे। जब उसने अरमान के बारे में पूछा तो आशिका ने बहुत शातिर तरीके से कहा, वो सिर्फ एक क्लाइंट है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। टीनू प्यार में इतना अंधा था कि उसने अपनी आंखों पर यकीन करने के बजाय आशिका के झूठ पर यकीन कर लिया। अरमान कोई सीधा इंसान नहीं था। उसे पता था कि आशिका पहले से ही टीनू के साथ है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा वह आशिका को उकसाने लगा कि जब तक ये टीनू तुम्हारी जिंदगी में है, हम खुलकर साथ नहीं रह सकते। आशिका को भी लगने लगा था कि टीनू उसके सुनहरे भविष्य के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। अब टीनू सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि एक ऐसा राज बन चुका था जिसे दबाना आशिका के लिए बहुत जरूरी था। टीनू के पिता, जो बंगाल के अपने छोटे से गांव में हर सुबह अपने बेटे के फोन का इंतजार करते थे, उस दिन बेचैन थे। उन्होंने टीनू को कई बार फोन किया, लेकिन फोन की घंटी बजती रही और कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर तक जब बात नहीं हुई तो उन्होंने टीनू के एक दोस्त को फोन किया जो हैदराबाद में ही रहता था। वह दोस्त जब टीनू के फ्लैट पर पहुंचा और बार बार बेल बजाने पर भी कोई हलचल नहीं हुई तो उसे अनहोनी का एहसास हुआ। पुलिस बुलाई गई और जब दरवाजा टूटा तो टीनू के पिता का वो डर सच साबित हुआ। टीनू अपने बिस्तर पर बेजान पड़ा था। कमरे में कोई सामान बिखरा हुआ नहीं था, कोई छीना झपट्टी के निशान नहीं थे। टीनू के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह बस गहरी नींद में सो रहा हो। एक पिता के कानों में जब यह खबर पड़ी कि उसका इकलौता चिराग बुझ चुका है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम के लिए यह एक ओपन एंड शट सुसाइड केस था। वजह साफ थी, कमरा अंदर से लॉक था। टीनू के तकिए के पास ही उसका फोन पड़ा था, जिसमें एक मैसेज ड्राफ्ट में था, जिसमें लिखा था कि वह अपनी नाकामियों से परेशान होकर जान दे रहा है। शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था, न ही जहर की कोई गंध थी। पुलिस को लगा कि शायद प्यार में नाकाम होने या नौकरी के तनाव में आकर इस नौजवान ने मौत को गले लगा लिया है। हर कोई यही कह रहा था, बेचारा सुसाइड कर लिया। लेकिन टीनू के पिता का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे, मेरा बेटा बहुत बहादुर था, वो सुसाइड नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू हुआ वो शक, जिसने इस परफेक्ट सुसाइड की परतों को उधेड़ना शुरू किया। हैदराबाद पुलिस की टीम जब टीनू के मोबाइल को खंगाल रही थी तो उन्हें एक बहुत छोटी लेकिन अजीब चीज दिखी। टीनू के फोन से जो आखिरी मैसेज उसके पिता और दोस्तों को गया था, उसका समय रात के 2:15 का था। लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने मोबाइल की गहराई से जांच की तो पता चला कि उस समय फोन का इंटरनेट बंद था। पुलिस के दिमाग में सवाल कौन था, अगर इंटरनेट बंद था तो मैसेज गया कैसे? और दूसरी बड़ी बात, टीनू के फोन की ब्राउजर हिस्ट्री पूरी तरह साफ थी। एक लड़का जो सुसाइड करने जा रहा है, क्या वो मरने से पहले अपनी हिस्ट्री डिलीट करेगा? पुलिस को समझ आ गया कि कमरे में टीनू के अलावा कोई और भी था जिसने ये सब प्लांट किया था। इंस्पेक्टर ने तुरंत उस अपार्टमेंट और आसपास की गलियों के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। फुटेज में दिखा कि उस रात करीब 11 बजे एक लड़की, जिसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुई थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आशिका थी। लेकिन पुलिस के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आशिका सुबह के 4 बजे दबे पांव वहां से बाहर निकली और उसके साथ एक और लंबा सा शख्स दिखा जो अंधेरे का फायदा उठाकर कार में बैठ गया। पुलिस ने जब आशिका के घर पर दबिश दी तो पता चला कि वह गायब है। उसका फोन स्विच ऑफ था और वह अपने ऑफिस भी नहीं गई थी। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। यह सुसाइड नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। इन्वेस्टिगेशन के तीसरे दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। टीनू के शरीर पर बाहर से कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके पेट के अंदर भारी मात्रा में नींद की गोलियां और एक ऐसा केमिकल मिला जो इंसान के दिल की धड़कन को धीरे धीरे बंद कर देता है।
अब कहानी साफ थी। टीनू को पहले बेहोश किया गया, फिर उसे वो जहरीला केमिकल दिया गया, और जब वो मर गया तो उसका फोन इस्तेमाल करके सुसाइड का नाटक रचा गया। पुलिस ने अब शहर के उन तमाम मेडिकल स्टोर्स की जांच शुरू की जहां से वो खास केमिकल या गोलियां खरीदी जा सकती थीं। पुलिस ने हार नहीं मानी और आशिका के गूगल अकाउंट को रिकवर किया। जब उसके सर्च रिकॉर्ड्स खुले तो पुलिस ऑफिसर के भी पसीने छूट गए। आशिका ने पिछले एक हफ्ते में कई बार सर्च किया था, हाउ टू कमिट अ मर्डर विदाउट गेटिंग कॉट, बिना पकड़े गए मर्डर कैसे करें, और पॉइजन्स दैट लुक लाइक हार्ट अटैक, ऐसे जहर जो हार्ट अटैक जैसे लगे। यही वो सबसे बड़ा सबूत था जिसने आशिका के चेहरे से मासूमियत का नकाब उतार फेंका। पुलिस को अब बस एक ही चीज की तलाश थी, आशिका और उसका वो रसूखदार पार्टनर अरमान आखिर छिपे कहां हैं। पुलिस ने आशिका के बैंक अकाउंट्स और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उन्हें पता चला कि आशिका ने हैदराबाद से दूर एक छोटे से हिल स्टेशन के होम स्टे में अपनी पहचान छिपाकर कमरा लिया है। पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में वहां पहुंचती है। आशिका को लगा था कि वो सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही उसने सुबह नाश्ते के लिए दरवाजा खोला, सामने पुलिस खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वो कांपने लगी, लेकिन अभी भी झूठ बोल रही थी कि वो तो बस ट्रिप पर आई है। जब आशिका को हैदराबाद पुलिस स्टेशन लाया गया तो वो घंटों तक रोने का नाटक करती रही। उसने कहा कि वो टीनू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर ने टेबल पर वो फॉरेंसिक रिपोर्ट और उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री फेंक दी। पुलिस ने कड़क आवाज में पूछा, टीनू की लाश के पास तुम क्या कर रही थी, और तुम्हारे सर्च इंजन में जहर के बारे में क्यों लिखा है? आशिका को समझ आ गया कि खेल खत्म हो चुका है। उसने एक लंबी सांस ली और जो खुलासा किया उसने पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। आशिका ने ठंडे दिमाग से बताया, हां, मैंने ही उसे खत्म किया। टीनू मुझे बहुत परेशान कर रहा था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी पसंद बदल चुकी थी। मुझे अरमान के साथ वो जिंदगी दिख रही थी जो टीनू कभी नहीं दे सकता था। जब मैंने उसे छोड़ने की बात की तो उसने मुझे धमकी दी कि वो हमारे पुराने वीडियो और फोटो अरमान के घरवालों को भेज देगा। आशिका ने आगे बताया, मुझे लगा कि अगर मैं उसे सिर्फ छोड़ दूंगी तो वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने और अरमान ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। आशिका ने उसे अपने फ्लैट पर बुलाया था। टीनू को लगा कि शायद आज सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब वो पहुंचा तो आशिका का व्यवहार एकदम बदला हुआ था। वो बहुत प्यार से बात कर रही थी। आशिका ने कहा, टीनू, बहुत बहस हो गई हमारे बीच, आज सब भूल जाते हैं। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक बनाई है। टीनू जो उस पर अपनी जान छिड़कता था, उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसे क्या पता था कि जिस हाथ को वो चूमता है, उसी हाथ ने उस ग्लास में 15 से ज्यादा नींद की गोलियां पीस कर मिला दी हैं। टीनू ने मुस्कुराते हुए वो ग्लास खाली कर दिया। महज 10 मिनट के अंदर टीनू को अपना सिर भारी लगने लगा। उसे लगा कि शायद थकान है। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। आशिका ने उसे सहारा देकर बेड पर लिटाया। टीनू की आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन उसे धुंधला सा दिख रहा था कि आशिका वहीं खड़ी उसे देख रही है, पर उसकी आंखों में प्यार नहीं, एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही टीनू पूरी तरह बेहोश हुआ, आशिका ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने दबे पांव अलमारी से वो साइनाइड जैसा घातक केमिकल निकाला। उसने एक ड्रॉपर लिया और बहुत ही बेरहमी से टीनू के मुंह में वो जहर डाल दिया। टीनू के शरीर में हल्की सी थराहट हुई। उसके फेफड़ों ने आखिरी बार हवा खींचने की कोशिश की, लेकिन नींद की गोलियों के भारी डोज ने उसे जागने ही नहीं दिया। वो चाहकर भी चीख नहीं सका, चाहकर भी अपना हाथ नहीं उठा सका। वो खामोशी ही उसकी मौत बन गई। आशिका वहीं खड़ी रही। घड़ी की टिक टिक चलती रही और टीनू की धड़कनें धीरे धीरे शांत हो गईं। जब उसे यकीन हो गया कि टीनू मर चुका है, तब उसने बिना किसी पछतावे के उसका फोन उठाया और वो सुसाइड नोट टाइप करना शुरू किया, जिसे उसने पहले ही प्लान कर रखा था। एक मासूम लड़का जो शादी के सपने लेकर उस कमरे में आया था, अब महज एक फाइल बन चुका था। पुलिस ने चार्जशीट में ऐसी धाराएं लगाईं जिससे बचना नामुमकिन था। धारा 302 आईपीसी हत्या के लिए, धारा 120 बी आईपीसी
आपराधिक साजिश रचने के लिए, धारा 201 सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए, आईटी एक्ट डिजिटल सबूतों और चैट डिलीट करने के लिए। ट्रायल के दौरान जज ने इस केस को बेहद शातिर और ठंडे दिमाग से किया गया मर्डर करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि भरोसे का कत्ल है। जिस तरह से सुसाइड का ड्रामा रचा गया वो समाज के लिए एक खतरनाक मिसाल है। आशिका और अरमान, इन दोनों को कोर्ट ने दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों अभी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। उनकी बेल की कई अर्जी कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है क्योंकि पुलिस के पास डिजिटल सबूत, गूगल सर्च और डिलीटेड चैट्स बहुत मजबूत थे। कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।